मान की हैसियत से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की हैसियत से जाना जाए। माश की डिग्रियां उन्होंने कॉलेज की दीवारों पे लगवाई, उस गेट पर लटकाई और उन तलबा को मुसलमानी से, नजरियात से, फिक्र से बिल्कुल बेगाना कर दिया था। उस नजरिए के खिलाफ अगर कोई जमात मौजूद है वो जमीयत तलबा इस्लाम है। इस मुल्क के अंदर तंजीमें बहुत है, बहुत सारी तंजीमें हैं। मैं आज जमीयत तलबा इस्लाम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा मुनक़िद करके ये साबित कर दिया कि शहर के अंदर अगर कोई तलबा तंजीम जिंदा व जावेद है और अपने नजरिए के साथ कमिटेड है तो वो जमीयत तलबा इस्लाम है। ताज़ीज़ान गिरामी, इसलिए जमीयत तलबा इस्लाम की फिक्र को, इस नजरिए को, इस सोच को प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे पास मवाद मौजूद है कि जमीयत तलबा इस्लाम क्यों बनी, आपको उसकी तलाश करनी चाहिए। जमीयत तलबा इस्लाम का तारुफ क्या है उसकी तलाश करनी चाहिए। आपको अपने अकाबिर का निसाब पढ़ना चाहिए, उसकी पुष्ट पर बाकायदा निसाब भी मौजूद है, रुकनियत का भी निसाब मौजूद है। वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बनेंगे। आप अपने आप को इस दौरे फतन में अपने आप को बचा सकोगे, इन नजरियात से बचा सकोगे जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आपके ऊपर मुसल्लत करना चाहती है। उसके मुकाबले में आपका मर्दे हुर अगर मौजूद है तो आज तो हम उनको मौलाना फजलुर रहमान के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में आपकी आवाज तवाना आवाज होनी चाहिए। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर की सूरत में बिल्कुल मुसल्ले नजरियाती तौर पर कायदीन मौजूद है, उनकी आवाज पर लब्बे कहना चाहिए। इसलिए मुख्तसरन में चूंकि कायदे सन मौजूद है और उनका यहाँ हमारे लिए आमद ये सबसे आप जमीयत तलबा इस्लाम के साथियों के लिए खुश आइन भी है और सबसे बड़ी बरकत वाली बात है कि हम उनकी गुफ्तगू सुने। लेकिन मैं साथ में चलते चलते मैं ज्यादा आपके और कायदे सन के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, लेकिन ये बात जरूर कहता चलूं कि चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा मैदानी अमल में मौजूद है और इस सूबे सिंध के अंदर बाकायदा एक हुकूमत पिछले 15 सालों से चली आ रही है और वो हुकूमत करती भी चली आ रही है। इस शहर का, इस मुल्क का अमन तबाह बर्बाद अगर किसी हुकूमत में है तो वही हुकूमत आज भी मौजूद है। इसीलिए आपको इस हवाले से भी कायदे सन इंशाअल्लाह ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि इस शहर को, अंदरूनी सिंध के जो शहर है, कराची का जो शहर है, इसके अंदर आपके एक वजूद का इसका हिस्सा है, इस शहर का हिस्सा है। इसके लिए फिक्रमंद होना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उस शख्स का उस शहर में रहने का कोई हक नहीं जो उस शहर के मामलात में हिस्सा ना लेता हो। तो इस हवाले से और अज़रुई शरीयत भी हम पाबंद है। आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए थे तो उस शहर के बाकायदा खदुखाल रखे थे। आपने एक ईर पहाड़ी और एक सूर पहाड़ी और फिर 2 टेलों के दरमियान चारों तरफ आपने कहा था कि ये मदीना का शहर है। उस शहर का नाम भी बदल दिया था, यसरब था, मदीना रखा, इसलिए कि उस शहर से आपको मोहब्बत थी, आपको फिक्र थी कि ये शहर बन जाए। आपने पाबंदी लगा दी थी कि इस शहर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदात किए थे, अमन के मुआहदे किए थे, मुख्तलिफ कबाइल के साथ किए थे। आपने मुआहदा किया था, मुआहदे मुआखात किया था ताकि आपस के साथियों के अंदर भी कमिटेड हो ये साथी और ये शहर को उठा सके। उस शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए आपने बाकायदा रातों को गश्त भी किया। उस शहर को बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपने पाबंदी लगा दी थी कि कोई दरख्त नहीं काटेगा, कोई यहाँ के जंगली जानवरों को नहीं मारेगा। ये आपने बाकायदा सीवरेज का भी एक निजाम बनाया था कि दूर जाके सीवरेज
सीवरेज का जो भी सिस्टम है उस तरीके से करना है। तो जब आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमन का पैगाम लेकर दुनिया में आए थे, तो आज वो अमन क्या ना हो तो हम बाकायदा सो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं, हमें अमन के लिए उसी तरह फिक्रमंद होना चाहिए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के लिए बाकायदा मुआहिदात करते थे, अमन के लिए आप बेचैन रहते थे, सहाबा को तैयार करते थे, बल्कि यहाँ तक के उन कौमों को भी अमन का बाकायदा पैगाम भेज दिया था जो यहूदी थे, जो मजूसी थे, जो मुशरिकीन थे। आपने एक शहर ऐसा बनाया जो अमन का गहवारा था, दुनिया के लिए मिसाल थी। इसीलिए आज भी उसी अमन की जरूरत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है तो वो दीनदार तबके पर आयद होती है, और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो एक दीनदार, समझदार और सियासी तौर पर बाकायदा बाशऊर जमात को होनी चाहिए, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध ने अपनी कई इजलासात के बाद अमन के कारवां का बाकायदा ऐलान किया, अमन काफिले का ऐलान किया, अमन मार्च का ऐलान किया, और जहां से वो चलता है इंशाअल्लाह अज़ीज गाहे बगाहे आपने, हम सब ने, जमीयत तलबा इस्लाम के वर्करों ने ये बात साबित करनी है अपने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, ताकि वो अमन मार्च कामयाब हो। और इंशाअल्लाह अज़ीज उस अमन मार्च का आखिरी पड़ाव 2 नवंबर को फवारा चौक शहर कराची में होगा। मैं आपको दावत देता हूँ, बल्कि आपके तवस्सुत से उन कारकुनों को, उन आम अवाम को जो अमन के मुतलाशी है, जिनको अमन की जरूरत है, जो चाहते हैं कि अगवा बराए तावान न हो, जो चाहते हैं कि स्नैचिंग न हो, जो चाहते हैं कि डकैतियां न हो। आपको इस शहर की हालत का पता है। ये जो शहर था, जो लोग रातों को फुटपाथों पर सोया करते थे, इस शहर के अंदर साल भर में 250 से 300 अफराद शहीद होते हैं डाकुओं की वजह से। 50 से लेकर 60,000 यहाँ क्राइम्स की वारदात होती है, बाकायदे फायर कट चुकी होती है। तो जब अमन की यह हालत हो, फिर तालिब इल्म सो जाए, फिर वकील सो जाए, फिर आलिम सो जाए, फिर मदरसे वाला सो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कहना पड़ेगा कि आप एक एक मदरसे और एक एक मस्जिद जाएं, वहाँ के मुसलमानों को बेदार करें कि इस मुल्क को भी अमन की जरूरत है, और सबसे ज्यादा इस सूबे को अमन की जरूरत है। इस सूबे को जिन कुव्वतों ने तराज किया है, लूटा है, करप्शन की है, इस कुव्वतों से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। मैंने जमीयत तलबा इस्लाम से हट के ये बात की, लेकिन चूंकि हमारा मुआरका आने वाला है, उस मैदान में आप ही सुरखेल होंगे, सालार होंगे, तो इसलिए मैं आपके तवज्जुह से अपने उन उलमा को, अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आए, उठे, एक बार आवाज लगाएं अमन के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस सूबे को लूट मार से बचाने के लिए। ये कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। मैं एक बार फिर अपने जमीयत तलबा इस्लाम कराची के तमाम अज़ला का और बिलखुसूस सूबा सिंध की जमीयत तलबा इस्लाम के साथियों का मशकूर हूँ कि इतना अच्छा इवेंट रखा, सबसे बड़ा इवेंट रखा और एक तारीख साज इवेंट रखा, और इंशाअल्लाह ये इनकलाब के लिए एक संग मेल भी साबित होगा। मैं माजरत खा हूँ कि कायदे सन और आपके दरमियान हायल रहा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।